पोर्टेबल मतलब इतना छोटा होना चाहिए ना भी टूटे लेकिन फायदा नहीं है। आपने तो पेड़ बनाना है ना, आप क्या कर रहे हो 2 इंच के पाइप को आगे से बिल्कुल बंद को भी डालना है, तो कैसे करोगे? जाते जाते तो थक जाओगे आप। फिर तो ऐसा डब्बे में मूरी ला के चक्कर के दबा के पूरी ऐसे नहीं लगाना आपने, वो फिर बहुत वो भी टीडीएस है। आप डब्बे में ऐसे डालोगे, पेड़ में चढ़े हुए कहाँ डालते रहोगे ऐसे, जेब में कैसे रखोगे उसको? नहीं नहीं, एक पेड़ में करने के बाद निकल के फिर दूसरे पेड़ में जाते हो। पेड़ में भी कई बार देखिए इस टहनी में बीमारी है, आपने इसमें इसको यूज़ कर लिया तो आपको लग गया यार इसमें बीमारी इसमें ना लग जाए, तो फिर क्या करोगे? फिर उसको नीचे उतर के तो नहीं करेंगे आप, करेंगे? नीचे तो काम क्या है ना, पोर्टेबिलिटी चाहिए। करने तो आप ठीक बोल रहे हो, कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें कई बार ना हम लोग ना कई बार लोग ना ये सोचते हैं बाढ़ वगैरह कर लो, क्या है आप इवन ऊपर नीचे से आके सैनिटाइज करके ऊपर जाओगे, पता लग रहा है बीमारी है, कोई नेक्स्ट भी आप कर लेते हो। क्योंकि हम भी थोड़े आलसी है ना, बोले यार कौन उतरे, कुछ नहीं होगा चलो छठो, है ना, लेकिन पेड़ के लिए बहुत मायने रख सकते हैं, हो सकता है इन्फेक्शन हो जाए। तो हमें क्या है, छोटा सा जैसे वो होता है सैनिटाइजर नहीं होता, छोटा स्प्रे निकलता है जो, वो यूज़ करो, बिल्कुल पोर्टेबल मतलब इतना छोटा होना चाहिए, कम आए क्वांटिटी बट आपके पास हमेशा हो, बस उसको स्प्रे करना है, बस उसका सीधे शुरू करना। आग जलाना तो ये तो मतलब गर्म होने में भी बहुत टाइम लगेगा उसको खत्म करने में, है ना, बार बार, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। सिंपल सा यूज़ करो, मैंने हमेशा बोला छोटा सा सैनिटाइजर को पहले सैनिटाइज करो फिर जाके यूज़ करो, है ना। तो ये मतलब रेगुलर ऑपरेशन होना चाहिए, इससे बीमारी फैलती कम है, लेकिन जो फैलती है ना तो फिर वो फिर लाइलाज है, वायरस इसी से फैलता है, कैंकर के चांस वो भी फैलने के चांस है ना। तो जरूरी है, अगर मैं इतना ही काट दूंगा तो क्या होता है वैसे, फिर अंदर वालों को धूप नहीं जाएगा ना। नहीं वो तो ये तो बैंड करेंगे ना, वैसे ऐसे नहीं बोलो, बैंड तो करेंगे, ऐसे नहीं रखेंगे खड़े, बैंड करेंगे, लेकिन हम इतना काट के रख सकते हैं इसको। बाद में अगर जब ये वो हो जाएंगे ना, पौधे फल देते हैं ना जब ये, हाँ उस टाइम पे ये यहाँ से फटेंगे, यहाँ से फटना नहीं पड़ेगा, यहाँ से फटेंगे, पौधे लगेगा, हाँ, यहाँ से नहीं फटेगा, हाँ। ये ब्लैंक हो जाएगा, हाँ बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, है ना? और ये ऐसे लंबाई रहेगा, लंबा ही रहेगा, और पौधे यहाँ लगे तो ये नीचे को जाके टूट जाएगा। चलो टूटने को तो हो सकता है ना भी टूटे, लेकिन फायदा नहीं है। आपने तो पेड़ बनाना है ना, तो हमेशा बीमा बनाने की सोचना आपने ना, बीमा कब बनेगा? अगर मैं इसको यहाँ से काट रहा हूँ, 2 टहनी यहाँ से निकल जाएगी, 2-3 टहनी, 2-1 टहनी, और ये बिल्कुल कम ग्रोथ मिलेगा, बीमा तो बन जाएगा, लेकिन फायदा क्या है? आपने क्या इतना ही रखना है पेड़ को, है ना। अगर हाई डेंसिटी होती तो रख भी लेते, कोई चक्कर नहीं है, उस केस में भी नहीं बनाते आप, तो ऐसे लोगों ने पहले ऐसे से बोला ऐसे करो, गलत। तो इसको हमने पेड़ बनाना है, लेकिन साथ में बीमे भी बनाने हैं, साथ में टहनियाँ बनाने। जब भी कोई कट ऐसे करते हो कहीं भी, हमेशा ध्यान देना, जब भी ऐसे कट करेंगे आप, तो इसके साथ की जो 2 आंखें ये दोनों हमेशा तेज ही फटती है, इसको बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। यहाँ हटा दिया, अब यहाँ जाएंगे, या दोनों टहनियाँ निकलेंगी। नीचे वाले हो सकता है ये, हो सकता है ये, या तो पहला तेज जाएगा, दोनों हो सकता है बीमे में कन्वर्ट हो जाए, या ये 2-3 हो जाए, तो इसके नीचे खाली रहेगा, हो सकता है ये भी बीमा बन जाए, लेकिन फायदा नहीं रहता फिर आपको, लेकिन बड़ा रेयर केस में फिर ये फटेगा, फिर ये खाली रहेगा, ये फटेगा नहीं, फिर परमानेंट आपका ब्लैंक रहेगा ये, है ना। तो हमें क्या है, यहाँ से टहनियाँ बढ़ाते आना। अब इसमें टहनी बढ़ानी है ना आपने, तो आपने सोचना कि टहनी कहाँ बढ़ानी है, तो आप क्या करेंगे, इसके जनरली क्या होता है, सिंपल सा कंसेप्ट, इसके आधे पे आप काटेंगे। अब देखो आधा इतना इतना यहाँ से यहाँ तक है ना, आधा करीब इसके डबल के पास आधा आ जाता है, यहाँ जैसे आधा आ जाता है ना, तो आप इसको यहाँ से काट सकते, लेकिन आँख कहाँ होनी चाहिए, बाहर नीचे की तरफ, है ना। और थोड़ा सा स्टब छोड़ के, ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल आप नज़दीक से मत काटो, 2 बड़ है ना, ये भी बड़, इसके बीच में आप कट कर सकते हैं ऐसे। ये इसलिए ताकि आँख ऐसे ऊपर की तरफ ना है, थोड़ा आपके पास है 2 इंच का पाइप कनेक्शन दिया, उसमें दिया आधा इंच का पाइप आपने साइड में कनेक्शन, ठीक है, 2 इंच का पाइप दिया आगे, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, 2 इंच के पाइप को आगे से बिल्कुल बंद काट रहे हो, वहाँ से काट के आपने आगे बंद तो कर दिया, 2 इंच का पाइप चला हुआ है उसमें आप बंद कर दिया, और सीधे अपने 1 इंच के पाइप में डालना शुरू, पाइप सारा पानी उसमें डालना शुरू किया, क्या वहाँ फटेगा ही नहीं फटेगा? पहले तो फिर कौन सा फटेगा, मेन ही फट जाएगा वहाँ पर, ये भी इसमें भी नहीं जा पाएगा। तो हमें क्या करना है कि इसमें जो सैप आ रहा है ना, ये देखो ये करीब आपका 1 इंच का है, 1 इंच से थोड़ा कम है, बट है ना, 1.5 इंच के करीब है, इसके जो पानी आ रहा है, मैं इसमें भेजना चाहता हूँ, तो तब भेज सकता हूँ जब इसकी मोटाई भी इसके बराबर है हो, या थोड़ा इसके बराबर तो हो कम से कम, है ना, जाएगा ना उसी केस में। तो हमें वो करना है पहले, तो वो करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले मैं इसकी ग्रोथ को कम करूँ, यहाँ कॉलर से काट दूंगा, देखो कैसे काटना है, यहाँ भी कॉलर से काटूंगा और यहाँ भी कॉलर से, ठीक है। मैं यहाँ से नहीं काट रहा हूँ, दोनों कॉलर से काट दिया, अब इसी पे रखा है मैंने सिर्फ सिंपल, ये भी तो चलो ये भी हटा दूंगा ये, ठीक है। तो क्या हो गया, सिर्फ कॉलर ना, अब ये यहाँ से तो नहीं काटा मैंने, अब कॉलर क्या है, ये सोचो 2 इंच का जो पाइप आगे आगे था ना गया हुआ, उसके आगे लगा एक, आगे जाके बंद कनेक्शन बंद लगा, आगे जाके नया जो कनेक्शन बंद है, जो आपको ऑलरेडी पहले भी चला था, तो क्या होगा, वो फिर वैसे ही पैक करेगा, वो फाड़ेगा नहीं कहीं भी। यहाँ भी वही है, ये जो कॉलर होता है ना, ये नेचुरल एक रिस्ट्रिक्शन मीन्स एक रुकावट है, जिससे क्या होगा, पानी जा रहा है आगे, रुकावट में थोड़ा सा फंस के फिर आगे भी जा रहा है। लेकिन जब हम इसको यहाँ से काट दें ना, पेड़ को वो मतलब वो कनेक्शन को ना, अगर मैं यहाँ से काट दूँ तो ये थोड़ा सा बंद है, इस वजह से क्या होगा, यहाँ से खुद ब खुद ये वापस भेजेगा, यहाँ से ज़्यादा फाड़ने की कोशिश नहीं करेगा।